हाय एवरीवन। और आज मैं आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके। अभी आप सुन रहे होंगे लैंग्वेज एंड लिटरेसी, FLN, दैट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और फैसिलिटेटर्स के लिए, जो कि फैसिलिटेट करते हैं दूसरे टीचर्स को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारे इतने हैवी वर्ड्स आने लगते हैं कि FLN, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, तो ये क्या है, और ये चीज़ इतना कॉम्प्लेक्स सा सुनाई देता है और लगता है कि इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स होंगे जिनको कि पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर इसको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेबिलिटी हमेशा बहुत बैक फ्रंट पे चला जाता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स इतना पढ़ने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो आज मैं बहुत सिंपल पॉइंट्स लाई हूँ इन्हीं चीज़ों पर, जो कि हर को हेल्प करेगा कि कैसे इसको क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ भी ये चीज़ को, इस एलिमेंट को या इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेशली फाउंडेशन क्या होता है? जब आप एक ग्राउंड बना रहे हैं, आप जब बिल्डिंग बनाते हैं तो आप सबसे पहले एक फाउंडेशन बनती है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, वरना अगर वो नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। कोई भी कलामिटी आए, विदाउट कलामिटी ऑल्सो वो गिर जाएगी, क्योंकि वो बहुत वीक होगी। तो हर का बेस, फाउंडेशन बेस होता है, बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो यही जो लिटरेसी वाली बात है, फाउंडेशन लिटरेसी वाली बात है, इसमें सबसे पहले ये आ जाता है आपका, बच्चे सबसे पहले क्या, दे हियर, देन दे लिसन, देन दे स्पीक, रीड, राइट, एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप अक्सर देखेंगे, अगर हम रीडिंग के बारे में बात करें, रीडिंग जिसको हिंदी में पढ़ना कहते हैं, तो पढ़ना क्या होता है? हमारे पास अगर कोई बुक है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, टीचर चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ कर पाए कि वो बच्चे पढ़ पाए उसको अच्छे तरीके से, और लेटर उसको यूज़ करे अपने हर लाइफ के फील्ड में। तो पढ़ना क्या होता है? व्हाट इज़ रीडिंग, या रीड करना? तो कहा जाता है कि पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो इंक्लूड करता है अक्षर, वर्ड। और अगर कोई बच्चा रीड कर रहा है, अगर आप ये नहीं इमेजिन कर पा रहे कि बच्चा रीड कर, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि जब कोई रीड कर रहा है तो आप क्या रीड करते हैं? आप एक अक्षर रीड करते हैं, आप वर्ड रीड करते हैं, और जब वर्ड का पूरा कंबाइन करते हैं तो मीनिंग बनना शुरू होता है। इसलिए पढ़ने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अक्षर को पहचानना। अब रिटन वर्ड्स क्या है? जो भी चीज़ हम कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं, वो है अक्षरों का समूह, है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो। और आप जब कोई भी अक्षर बोलते हैं, या कोई वर्ड पढ़ते हैं, या कोई बुक पढ़ते हैं, तो क्या निकलती है? साउंड, ध्वनि प्रोड्यूस होती है। हर एक अक्षर का अपना एक साउंड होगा, अपनी एक ध्वनि होगी। जैसे अ, आ, ई, सबको मिला दीजिए। मान लीजिए जैसे वर्ड है कमल, क, म, ल, हर का एक ध्वनि मिक्स होकर वो बनता है कमल। तो ये जो है साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं। और इसी को जब हम अक्षर की ध्वनि को प्रोनाउंस कर देते हैं, जब बोलते हैं, तो इसी को हम पढ़ना कहते हैं, रीड करना कहते हैं। पर जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है तो 2-3 तरह के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है या थिंकर्स हैं, उनके कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अक्षर पहचानना और उससे पढ़ने, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, और काफ़ी अंतर है, काफ़ी फ़र्क है। तो मैं अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, तो मतलब ये हुआ कि अक्षरों से जुड़ी ध्वनियाँ, मतलब साउंड पैदा करना,
और वो अक्षर जो लिखे हुए हैं उनसे जो अर्थ निकलता है वो होता है रीड करना। तो वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो अक्षर है उससे साउंड निकल गया तो उसको पढ़ना कह दिए, नहीं, वो जो अक्षर से साउंड निकला पर वो अक्षर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको रीडिंग कह सकते हैं। ऐसे रीडिंग सिर्फ नहीं कहेंगे कि सिर्फ साउंड निकल गया, वो उसका क्या साउंड है वो रीडिंग हो गया, नहीं, उससे एक मीनिंग भी निकल के आनी चाहिए और उस मीनिंग को समझना। तो इसलिए आप देखिएगा कभी कभी जब बच्चे रीड कर रहे हैं, ठीक है, आपने उन्हें सिखा दिया कि अक्षर कैसे पहचानते हैं, कुछ सेंटेंसेस कैसे पहचान रहे हैं, सेंटेंसेस फिर भी कॉम्प्लेक्स होगा अगर अक्षर पे ही रहे तो मैनी टाइम्स क्या होता है कि दे मे बी स्टूडेंट्स जो कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कर ले रहे हैं, अक्षर को बोल ले रहे हैं, पर उनको वो समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या वो अक्षर क्या बोल दिया, बस वो बोल दिया, हाँ सिखाया गया तो उसने बोल दिया। यहीं पे वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने जो सिंपल से एग्जांपल दिया कमल वाला, जब हम कमल कहते हैं तो हमें समझ में आता है ना, एक इमेज बन रहा है, कमल पिंक कलर का कमल होता है, यहाँ पे खिलता, और कमल मतलब कि फूल के बारे में कह रहे हैं। अब कुछ बच्चे जब पढ़ रहे हैं क म ल, क ध्वनि, म उसकी एक ध्वनि, ल उसकी एक ध्वनि, पर जब यहाँ पे बच्चा समझा नहीं, क म ल पढ़ दिया क्योंकि उसको सिखाया गया है कि अक्षर पढ़ना, वो समझ गया कि ठीक है इसको क म ल कहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि वो कमल है, वो जो 3 अक्षर में साथ में जो है वो कमल है, वो क म ल सिर्फ कह रहा है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि व्हेन यू आर रीडिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट द साउंड यू आर प्रोड्यूसिंग, सिर्फ ध्वनि जो प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं है, पर उसके साथ जो उसका मीनिंग निकल के आ रहा है कमल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत बार टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को अलग अलग, जैसे अभी मैंने बताया क म ल, तो वो क्या कहेंगे क म ल कमल, राधा राधा जा रही थी, ज में आके ई की मात्रा र, तो इससे क्या होता है ना कि वो बच्चा रीड कर रहा है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो पढ़ क्या रहा है, वो सेंटेंस क्या है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अलग से ई आ क के ऊपर ई, ल के ऊपर ए, ऐसे करके नहीं, पूरा वो घर जा रही थी। ऐसे क्या होगा ना कि एवरी टाइम जब वो रीड कर रहा है, अक्षर तो शुरू में पहचानना सिखा दिया गया, जब रीड कर रहा है तो उसको पता होगा कि अच्छा ये जब इस तरीके से है तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, राधा घर जा रही थी, क्योंकि जब र में ई की मात्रा है तो ई ही होगा, राधा घर जा रही थी। तो यही यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पढ़ना कैसे सीखें। ये बहुत सिंपल सा सवाल है और इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हवाई जहाज़ देखते हैं और आप बुक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, क्या है हवाई जहाज़, कैसे उड़ता है, अच्छा पायलट यहाँ बैठते, ये सारे स्विचेस होते हैं, यहाँ ऑन करना होता है, ऐसे करके उसको ड्राइव करना होता है, आपको पूरा नॉलेज है। लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, आप आप प्लेन में बैठ के उसको चलाना सीखे नहीं, तो फिर आप क्या सीखे, वो नॉलेज तो काम आएगा नहीं ना, सिर्फ आपको सिर्फ पता है कि हाँ ये होता है, बट आप चला तो नहीं पाएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना कैसे सीखे, पढ़कर। एकदम सिंपल सा उपाय है, जब बच्चे धीरे धीरे हर चीज़ समझना शुरू कर दें तो आप बार बार पढ़िए और बच्चों के दिमाग में वो चीज़ धीरे धीरे बैठने लगा, अच्छा इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं, अच्छा ये इस तरीके से होता है, इसकी ये मीनिंग है। तो सिंपल सा बात है, पढ़ना कैसे सीखें, पढ़कर ही पढ़ना सीखा जा सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जो है उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स निकाले हैं रीडिंग पे, लिटरेसी पे, न्यूमरेसी पे, बहुभाषिता पे।
जिसको मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो एक आर्टिकल था लैंग्वेज एंड लिटरेसी से रिलेटेड ही, जिसमें कि एक थिंकर हैं पॉल कोलर्स। तो वो कहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि आप जब पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एल्डर्स भी मिस्टेक्स करते हैं। तो कोई जो शब्द है वो शब्द के बदले वो कुछ और प्रोनाउंस कर देते, पढ़ते जा रहे हैं वो कुछ और प्रोनाउंस करते, कुछ और बोल दे रहे हैं। जैसे कि खेलना लिखा हुआ है तो खेल पढ़ दे रहे हैं, या रेल तो नहीं, खेल है, खेलना लिखा हुआ तो खेल पढ़ दे रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि हमारा जो माइंड जो है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर देता है हमारा प्रायर जो नॉलेज है, जो हमने थोड़े बहुत ये चीज़ों को सीखा है, वो एग्जैक्ट सही चीज़ पढ़ने के बदले वो दिमाग एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं पढ़ रहा है। तो वही ये कहते हैं कि पढ़ते वक्त हम जो गलती करते हैं, तो हम अपने वाले शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, वो मूल शब्द हमने जो अपना वाला जो शब्द सीखा ना, जो दिमाग में काफ़ी बैठा हुआ है। लेकिन जब हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो ये यही कहते हैं कि जैसे अगर हम क्रिया वहाँ पे लिखा हुआ है, वो वर्ड क्रिया में है, एक्शन वर्ड कह ले, तो वो यही कहते हैं कि हम मिस्टेक करते हैं, पर हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि क्रिया की जगह क्रिया ही यूज़ होगा। और अगर जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर संज्ञा है, तो हम उस जगह पे उसी का एक ऑल्टरनेटिव डालते हैं, क्योंकि दिमाग को इतना तो पता चल जाए, अच्छा एक्शन वर्ड है मतलब क्रिया है, तो कुछ क्रिया से रिलेटेड है, तो वो दिमाग ना सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है जो एक्चुअल वर्ड है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हम इसीलिए वहाँ पे वैसे कर देते हैं। तो ये जो मैं कह रही हूँ, ये हम हर लैंग्वेज में करते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हो, हम इंग्लिश पढ़ रहे हो, या हमारा जो भी अपना मदर टंग है, तो ये समझाने की कोशिश करें कि रीडिंग करते वक्त हम जो ये मिस्टेक कर देते हैं, ये क्यों हो जाता है। और हम बच्चों को फिर बार बार कोशिश करते हैं उसको समझाने की। तो ये यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अच्छा, ये जो प्रायर नॉलेज है बच्चे का, या फिर जो मूल शब्द है, इसलिए वो बार बार जब वो रीड करता है तो कुछ मिस्टेक्स वहाँ कर दे रहा है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के मिस्टेक कर दे, या जब हम भी अपने लिए पढ़ते या रीड करते हैं तो जानबूझ के मिस्टेक कर दे रहे हैं। नहीं, ये अनकॉन्शियसली भी कभी कभी हो जाता है। लेटर हम इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही हो, गलत ना हो। और ऑब्वियसली हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आता है। तो बस मेरे यहाँ समझाने का यही था कि क्यों गलती हो जाती है रीड करते वक्त, और जो गलती होती है वो क्यों हो जाती है, और क्या है उस गलती का रीज़न। सो डोंट बी टू मच हार्श ऑन योर किड्स और ऑन योर सेल्फ। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। अब नेक्स्ट जो छोटी सी बात है, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो आप अक्सर देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी मदर टंग भी अगर आप कह लें, हिंदी इंग्लिश तो है मदर टंग, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो हम कभी कभी अपने मदर टंग में भी मिस्टेक करते हैं शब्द के सही उच्चारण करने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है, और फिर हम करें क्या सल्यूशन है। अब आप देखिए कि हम जब भी कोई मिस्टेक करते हैं ना, सबसे पहले हम ये नहीं सोचते कि क्यों मिस्टेक हुआ, ऐसा क्या हुआ, पर हम डर जाते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का, या फिर आई डोंट नो क्या बोले, कोई चीज़ को दोष तो नहीं देना चाहते, बट जो भी चीज़ें देख रही हूँ मैं और करते आ रही हूँ, इनफैक्ट आई थिंक सो एवरीवन विल फील दिस, कि जैसे ही मिस्टेक होता है ना, हम डर जाते हैं। और डर इसलिए जाते हैं क्योंकि सामने जो टीचर है या टीचर के टीचर होंगे जो उनको असिस्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो एक भय पैदा करते हैं कि ये गलती है और तुमको गलती नहीं करनी है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। बट
गलतियाँ हो जाती हैं, गलती होती है, और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर गलती होती है तो हमें सोचना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे वो कुछ मिस्टेक हो गया, और हम उसको कैसे ठीक करेंगे। नॉर्मली, बिना डांटे, बिना चीखे चिल्लाए, बिना कोई पनिशमेंट दे। पनिशमेंट तो सबसे ख़राब चीज़ है, और स्पेशली फाउंडेशनल टाइम जब बच्चे अभी ग्रो ही कर रहे, चीज़ें समझ रहे। क्योंकि अगर एक बार मन में डर बैठ गया ना, तो वो आगे सीखना नहीं चाहेगा बच्चा। वो बस यही चाहेगा कि हम इससे कैसे भागे। और जब ये भागने वाली चीज़ आ जाती है ना, तो लर्निंग वहाँ ख़त्म हो जाती है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और वो फ्यूचर में भी बच्चा कभी नहीं चाहता है उस चीज़ पे जाना। आप देखिएगा, इनफैक्ट अगर छोटी सी मैं बात बोलूँ, अगर ड्रॉ कर रहा है बच्चा, कोई दूसरा कलर यूज़ कर दिया, आपने कह दिया, वो अगली बार पेंटिंग करने से, ड्राइंग करने से डरेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो उस चीज़ से भी डरने लगेगा, और वो इम्पैक्ट वो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। हमें लगता है ना कि आज बच्चा भूल गया या फिर 3-4 स्टैंडर्ड का भूल जाएगा, नहीं। उसको शायद पेंटिंग से ही नफरत हो जाए, उसको कलर से नफरत हो जाए, वो करना ही ना चाहे, बट हो सकता है उसको मज़ा आता है वही चीज़ करने में, बट इतना डर हो चुका है कि वो अब वो चीज़ करना ही नहीं चाहता है। एंड दैट इज़ वेयर अ चाइल्ड्स स्टडीज़, करियर, लाइफ, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड। ये बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। तो ये चीज़ समझिए, और डांटने का ज़रूरत नहीं है, सोचिए कि क्या सोल्यूशन होगा। और गलत कोई चीज़ नहीं है, गलतियाँ होती हैं, उसको कैसे ठीक करना है ये सोचने की ज़रूरत है, और क्या है। तो यही पे मैं बताती हूँ कि जब हम प्रोनाउंस करते हैं और जब मिस्टेक हो जाती है हमसे या बच्चों से, तो बच्चे जो है उच्चारण में फंस जाते हैं, प्रोनाउंस करने में फंस जाते हैं। उस सिस्टम को ये सही तरीके से प्रोनाउंस करना है, और क म ली सा, मतलब अब वो ट्राई करने लगते हैं। जब ये होने लगता है, तो वो जो जो लेसन हम लेके आए हैं, वो कुछ एक उद्देश्य होता है ना हर एक लेसन का, हर एक चैप्टर का, वो ख़त्म होने लगता है। वो जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है, कि ये एक कुछ चीज़ है, कुछ फैक्ट है जो हम बताना चाह रहे हैं, वो ख़त्म। अब वो एक ही शब्द में हम उलझ के रह गए, एक ही शब्द में वो बच्चा उलझ के रह जाता है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करें। फिर घर में भी सुन रहा है कि तुम ये ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर रहे हो, ख़त्म। हाँ, मेन चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे उच्चारण में इतना फंस जाते हैं कि पढ़ना और उसकी मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते, या फिर समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे सिंपल सा है, कमल तो मैंने समझा दिया है। अगर मैं कोई दूसरा शब्द दूँ, जैसे कोमल, हाँ, तो अब बोला ही नहीं, कोमल को वो कामल पढ़ दिया, मान लो, ठीक है, वी कैन टेक दैट। अब टीचर ने कह दिया कि गलत है। अब वो बच्चा सोचने लगा ठीक है कैसे पढ़ना है, तो वो शुरू करेगा ऐसे, क में ओ की मात्रा, म, ल, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए सेंटेंस ऐसे करके, कोमल घर गई, तो ये तो यहाँ पे क में ओ की मात्रा, को, म, ल, घ, र, ग, ई में छोटी या बड़ी ऐसे करके। तो आपको समझ में आया क्या कि क्या बोला मैंने? नहीं। पर यहाँ पे अगर हमने बोला कि कोमल घर गई, तो 3 बार बच्चे को बता दीजिए कि ये ऐसे पढ़ेंगे, कोमल घर गई, या फिर वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा। तो यही है कि इतना भी उच्चारण पे जोर ना दे कि वो बच्चा टेक्स्ट का मीनिंग ही समझना भूल जाए, और फिर हमें फील होगा ना कि बच्चा सीख नहीं रहा है, इसको रीडिंग ही नहीं आती है। हर के साथ ये होता है, आपने भी देखा होगा अपने टाइम कि टीचर ने कह दिया इसको तो रीडिंग ही नहीं आ रहा है, इतना गलती करते ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट पर्सन अ चांस। हमारे समय भी होता था, मेरे साथ भी हुआ है, बट मैंने कोशिश की है कि हर को, जब भी कोई ना रीड कर पाता हो, फिर भी उसे चांस दे। आई ट्राई कि
ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट रीड करने को दें। जो एफिशिएंट है थोड़ा ज़्यादा रीड कर लेता है, जो स्टिल स्ट्रगलिंग है या फिर सीख ही रहा है, उसको थोड़ा सा मौका ज़रूर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको बोले अरे मैम मेरे को चांस दे रही है, आई विल ट्राई। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जस्ट बी पेशेंट, और जैसे भी रीड कर रहे हैं आप सही रीड कीजिए, और धीरे धीरे बच्चा वो ग्रेजुअली रीड करना सीख जाएगा। और बस इसके लिए एक कुशल पाठक होने के लिए बस ज़रूरत ये है कि वो अपना ध्यान केंद्रित करे, थोड़ा रुचि ले। तो रुचि कैसे लेगा? जब आप अच्छे इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, स्टोरीज, बुक्स जब आप लेके आते हैं। यहाँ पे बुक्स, लाइब्रेरी का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो जब उसको कोई चीज़ अच्छा लगेगा ना पढ़ने में, तो वो खुद कोशिश करने लगता है, अरे ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो खुद आके पूछेगा। उसमें इतनी इंक्विजिटिवनेस होगी, क्योंकि ये जो बढ़ते हुए बच्चे हैं जिनका भी फाउंडेशन बन रहा है, वो हर चीज़ जब नया देखते हैं ना, तो उनमें एक इंक्विजिटिवनेस होता है। वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, देखिएगा हर चीज़ पूछेंगे, वो ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है। कभी कभी आपको भी आंसर नहीं मिलेगा उस चीज़ को कि मतलब सच में ऐसा क्यों है। तो आप भी सोचते हैं कि ऐसा क्या, इसने ये पूछा है, मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। फिर नेक्स्ट डे आप कुछ ना कुछ सोच के आते ही हैं। तो वही है कि उनमें रुचि बनी रहती है, और नेक्स्ट डे अगर आप रिप्लाई दो तो बच्चा ये भी खुश होता है, अच्छा आई हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस, मतलब मैंने जो पूछा है कहीं ना कहीं मायने रखता था वो टीचर के लिए। चाहे कोई भी एज ग्रुप का बच्चा, उतना सेंसिबिलिटी हर एज ग्रुप में होती है। और बस निरंतर इसका विकास करें, निरंतर अभ्यास करें। ये कुछ छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लेके आऊँ, क्योंकि जब मैं बुक्स लिखती हूँ, स्टोरी बुक्स, और बच्चों के लिए वर्कशॉप्स भी लाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे ये रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग मुश्किल है बच्चों के लिए, और ये टाइम लगता है सीखने के लिए, और इनिशियल एजेस में अगर सिखाया जाए तो वो बाद में उनको पता, बाद में जब वो एक बेस बन जाता है, बाद में नहीं, मतलब शुरू में जब वो बेस बन जाता है, तो बाद में कोई भी चीज़ करना ना आसान हो जाता है। आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये चीज़ तो इस तरीके है ना, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से, मुझे या तो इसको रट लेना है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, या फिर इसको समझ लेना है। एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ईजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम हमेशा इनिशियल डेज़ में ला सकते, इसलिए इसको फाउंडेशनल कहते हैं। तो होप सो ये आज का हर टीचर, एजुकेटर, टीचर ट्रेनी, पेरेंट्स, sometimes principals also, because they are involved in giving those knowledge to teachers, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं और भी ऐसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, FLN, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, ये सब चीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि अब मैं खुद भी बहुत सारी बुक्स लिख रही हूँ बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, 6-7 एजेस वालों के लिए। तो आई वॉन्ट कि व्हेन आई एम राइटिंग अ बुक, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और अब मुझे समझ में भी आ रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो मेरे बुक्स रीड करके बच्चों के लिए चीज़ें मज़ेदार हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, वो लर्न कर पाए, एंड दे बिकम कॉन्फिडेंट एंड बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, पहले अपने लिए एंड देन फॉर आवर कंट्री। आप जब अपने लिए सही हैं, तो फिर बाकी चीज़ें जब आप करेंगे तो वो बेनिफिशियल सबके लिए होगा, अपनी कंट्री के लिए भी होगा, एंड यू विल बिकम अ नेशन बिल्डर। सो थैंक यू एवरीवन, and wait for my next these kinds of videos. Till then, take care and bye bye. Do like, subscribe and share my channel. और बहुत सारी बुक्स मैंने बच्चों के लिए लिखी है जो Amazon Kindle पे है, मैं नीचे इन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाइए बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं, बच्चों के साथ रीड कीजिए। अल्फ़ाबेटिकल बुक्स है, पिक्चर बुक्स है, स्टोरी बुक्स हैं, और कुछ एल्डर्स के लिए भी है, वुमेन ओरिएंटेड पोएम्स हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।